नमस्कार दोस्तों। साल 2024 का मार्च एंड होने वाला है। आप लोगों ने अपने कंपनीज में सारे टैक्स के डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर चुके होंगे अगर आप नौकरी पेशा हैं तो। लेकिन अब एक मौका और है। आप अगर अपना टैक्स और भी बचाना चाहते हैं तो आपके कंपनी में आप एक्सटेंडेड रिपोर्ट्स अभी भी मार्च के बाद सबमिट कर सकते हैं, जिसमें कि फॉर्म 16 में थोड़ी एडजस्टमेंट आपको करके मिल सकती है। आप अपने कंपनी में पता कर लीजिएगा, अगर कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट या पेरोल डिपार्टमेंट आपको हेल्प करते हैं तो उसमें हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता तब भी आपके पास आईटीआर फाइल करने से पहले तक, मतलब 2024 के जुलाई अगस्त तक आप अगर बाकी सेक्शंस के डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर पाएँ और इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ अभी कुछ दिन में, एक दो दिन में, तो वैसे आपके एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट्स 31 मार्च के पहले ही होने चाहिए। ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ तो आपको कुछ सेक्शंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छा टैक्स सेव हो सकता है और फ़ायदा मिल सकता है। अगर ये साल आप चूक गए तो कोई बात नहीं, जस्ट 4 दिन में नया सत्र चालू होने वाला है। अप्रैल से आप इन सारे स्लैब्स का ज़रूर ध्यान रखिए और 2024 और 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर में आप इन सब चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हम आशा करते हैं इससे आप हज़ारों रुपए अपने सैलरी के और अपने इन्वेस्टमेंट्स की बचा सकते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में डिफरेंस बताया गया है। अब इसमें 2023 का ये फिगर है, 24 में भी वही लाया गया है, या 24 में कोई चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता होगा 24 एक इलेक्शन ईयर है और आचार संहिता के हिसाब से कोई भी नया डिक्लेरेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो ये जो बजट लाया गया है ये इंटरिम बजट है। तो 2023 वाला टैक्स स्लैब्स और सारी चीज़ें भी 2024 में, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होते और नई सरकार आके अपना बजट नहीं लाती, तब तक वही चलेंगे। चलिए, स्लैब्स तो वही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वही है, इफेक्टिव टैक्स फ्री सैलरी का जो भी डिडक्शन है ओल्ड में है और 31 मार्च 23 से वो भी चल रहा है। वो सब आपको आपके फॉर्म 16 में ज़रूर पता चल गया होगा। अब इसमें नया क्या है? अब इसमें नया ये है कि आपको अगर आपको अपने एक्स्ट्रा टैक्स को बचाना है तब आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करना होगा या फिर बड़े ध्यान से इसको कंसीडर करना होगा। सबसे पहला, इस साल सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। न्यू पेंशन स्कीम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम एक आपके नॉर्मल पेंशन जो कि आपके ईपीएफ करता है, उसके अलावा एक और पेंशन स्कीम जो कि 2004-05 में लाई गई थी, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू एक अमाउंट सबमिट कर सकते हैं जो कि 1.5 लाख तक आपको एक्स्ट्रा रिबेट दिलाएगा। दूसरा, आप अपने से भी और 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, जो कि आपको टोटल 2 लाख का एक रिबेट दिलवाएगा। ये 80D के अंतर्गत आता है। 80D नहीं, सॉरी, 80CCD के अंदर आता है। ओके। अब उसके बाद आपका एक और अच्छा वो पहले से था, शायद आपको पता ही होगा, 80D, 80DD और 80DDB। 80DD और 80DDB कई लोगों को पता नहीं होता, इसलिए शायद वो उस सेक्शन के लेने से, उस सेक्शन के वैल्यू लेने से बच जाते हैं। देखिए, आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर आपको इंश्योरेंस तो करके देते होंगे, बट अगर आपने एक्स्ट्रा इंश्योरेंस किया हुआ है तो आपको उस इंश्योरेंस का फ़ायदा या आपके पेरेंट्स के इंश्योरेंस का फ़ायदा आपको इस सेक्शन के अंदर में भरपूर मिल सकता है। ऑब्वियसली सबके पेरेंट्स तो होते ही हैं, उनका इंश्योरेंस या उनके सारे मेडिकल के खर्चे आप इस सेक्शन के अंदर में 80DD और 80DDB के अंतर्गत आप उठा सकते हैं। तीसरा, एक बहुत अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल
अगर लिया हुआ है तो 80EEB के अंतर्गत आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से शायद आपको पता नहीं होगा, तो आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप ले रहे हैं तो इसके दो तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो आपके इंटरेस्ट ऑब्वियसली 80EEB के अंतर्गत आपको फ्री मिलेंगे, साथ में जो आपके पुराने व्हीकल है उसको स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर अगर डालते हैं तो आपको उसका भी बेनिफिट न्यू व्हीकल परचेस करने में मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है ही, जिसमें कि आपको फ्यूल कॉस्ट बचेगा, साथ में आपकी मंथली बचत तो होगी ही फ्यूल कॉस्ट से, आपकी टैक्स की बचत भी इससे होगी, साथ में आप पुराने व्हीकल को निकालेंगे तो आपकी नई व्हीकल खरीदने में भी बचत होगी, और जो नए व्हीकल खरीदने में इंटरेस्ट लगेगा वो इसके अंदर में 100% फ्री है। अब इनके साथ एक फाइनल आपको बोलना चाहेंगे कि डोनेशन, आपने हाल ही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का नाम तो सुना ही होगा, आप उसका यूज़ करके भी डोनेट कर सकते हैं। हालांकि उस डोनेशन का उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो फ़ायदा आपको टैक्स भरने में है उससे उस फ़ायदे को आप डाइवर्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स या फिर कोई ऐसी संस्था जो कि 80G और 80A के अंतर्गत है, आप उसमें डोनेट करके भी अपने टैक्स को बचा सकते हैं। दोस्तों, तो ये एक मोटा टैक्स बचाने के तरीकों की जानकारी थी। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा भी हम आपकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं टैक्स बचाने में। एज ए इन्वेस्टमेंट गाइड्स हम आपको सही गाइडेंस देंगे और सही एडवाइज़र से मिला देंगे, जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग दोनों में आपकी मदद कर देंगे। ये सही मौका है दोस्तों, आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज़ मोर सेक्शन में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग में फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, जय भारत।